मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो कि कर्नाटका के उडुपी में हो रहा है, हिजाब को लेके। ये स्टूडेंट हैं 12th के, 10th 12th ये क्लास है उनका। ये गलती सिर्फ उनकी नहीं है, ये उनके गार्जियन की है। जब घर से वो आंदोलन के मूड में निकले थे, दोनों पक्ष के गार्जियन तो क्यों नहीं समझा है? कहाँ ढकेल रहे हैं बच्चों को आप? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम लोगों ने पढ़ाई की थी, आप इतना बुजुर्ग तो मैं नहीं हूँगा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि उस टाइम लोग और समझदार हुआ करते थे। आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ाई की और बहुत जगह किया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोगों ने इस मुद्दों पर बात की है। जहाँ भी चेंज किया, मतलब कॉलेजेस, स्कूल, वहाँ हर एक रिलीजन के लोग पढ़े। मुझे याद है कि कुछ हमारी क्लासमेट आती थी, हिजाब पहन के ही आती थी और पीछे में जाके या फिर वॉशरूम में जाके वो खोल के ड्रेस में आ जाती थी। एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं था हमारे कॉलेज का, लेकिन स्कूल में तो सभी यूनिफॉर्म में ही आया करती थी। ज़रूरी भी है एक यूनिफॉर्म कोड जो है, ड्रेस कोड ज़रूरी है। पता चलता है कि बच्चे स्कूल के टाइम में बाहर तो नहीं घूम रहे हैं, बंक तो नहीं मार रहे हैं, किस किस स्कूल के हैं, कहीं भटक तो नहीं गए रास्ते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो भी ज़रूरी है। ड्रेस तो रहना ज़रूरी है। बहुत सारा क्या होता है ना कि अगर छोटे बच्चे को ड्रेस कोड नहीं दिया जाए तो कोई महंगा ड्रेस पहन के, अच्छा सा पहन के आ रहा है, उसमें कोई गरीब परिवार का भी बच्चा है, तो वो उस ड्रेस को देख के लगेगा हाँ मेरे पास ये नहीं है, हीनता की भावना आएगी। ये सब देख के ड्रेस कोड रखा गया है। तो जो ड्रेस नहीं पहन रहे थे या ड्रेस पहन रहे थे उसके ऊपर से पूरा ढक रहे थे बुर्का से, हिजाब से, वो गलत था। और अगर सिर्फ अगर आपको मतलब अपनी सभ्यता को, मतलब आपकी जो रिलीजन है उसको देख के करना है, तो आप ये एक दुपट्टा से भी तो ऐसे कर सकते हैं ना, तो उसमें तो आपको कोई नहीं मना कर रहा है। बुर्का ही ज़रूरत है क्या ये हिजाब की? और लड़कों, अगर वो कर रही हैं तो आपको इस तरह से विरोध करना जाहिर है कि आपका सही है। आप लोग बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। फंडामेंटल राइट्स, हाँ, फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल फ्रीडम, बड़ा अच्छा से बात कर रहे थे आप लोग। आर्टिकल के साथ बता रहे थे 21 में क्या है, 8 में क्या है, उसमें क्या है। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कभी पढ़ा है? 51A में कॉन्स्टिट्यूशन के, देख लीजिएगा, शायद समझ में आए। और आप लोग जो आपके गार्जियन हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो दोनों के लिए है। कि आपने कभी बोला जब वो भगवा घर से लेके जा रहे थे और घर से नहीं लाए, खरीदे तो आप लोग के सामने ही होंगे, और आप लोग से नहीं के सामने नहीं खरीदे तो आया कहाँ से? पूछिएगा। कहीं के पीछे कोई और तो साजिश नहीं है। जैसे NTPC का एग्ज़ाम में ये लोग जो आंदोलन किए, स्टूडेंट लोग हित में किए, और बाद में उसमें कुछ लोग अपना हाथ सेक लिए। देखिए क्या स्थिति है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा कहीं डाइवर्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग को याद है कि हम लोग चूँकि सरस्वती पूजा करते थे, तो हमारे जो मित्र थे वो चूँकि दूसरे रिलीजन के थे, तो प्रसाद काट के बाँटा करते थे। मतलब चूँकि हम लोग तो पूजा में बैठे थे तो प्रसाद काटना उनका काम होता था, और ठोंगा में लगाना। मिल के हम लोग सरस्वती पूजा ये सब किया करते थे। और उनका वो जो तजिया जाता है ना, उसमें मैं प्रसाद लेके, वो प्रसाद मतलब खीर नहीं, से ये खिचड़ी मैं बांटता था पीछे बैठ के। जब 10th का रिजल्ट आया था तो हम लोग नौलक्खा मंदिर गए थे, सारे लोग, उसमें मुस्लिम भी थे सारे, मतलब, तो वो पूजा करना है। और फिर
उसी के कुछ दिन बाद ये पटना हाई कोर्ट है, उसके बगल में एक मज़ार है, वहाँ चादर चढ़ाया था। हम लोगों तो कभी ये रिलीजन बीच में नहीं आया इस टाइप का। आज भी मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, फ़ख्र होता है। छठ में प्रसाद मेरे यहाँ खाने आते हैं, और ये बकरीद नहीं, एक और क्या होता है, ईद में उन लोग के यहाँ हम जाया करते हैं। तो ऐसा है, जब बुलाते हैं जब जाते हैं, शादी वगैरह में आते जाते हैं। तो बात यह है कि कुल मिला के आपको समझना होगा, गार्जियन तो आप है ना। लाठीचार्ज इस तरह से हुआ, किसी का हाथ पैर टूट ही जाएगा, क्या होगा? लाठीचार्ज की नौबत ही क्यों आए? 3 दिन के लिए अभी स्कूल बंद हो रहा है, इसका वो कटना किसको वो कटना पड़ रहा है? ये काम आएगा क्या? मान ली कुछ भी ऑर्डर कर दे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, 10 दिन और स्कूल बंद रखोगे, वहाँ से भी कुछ ऑर्डर आ जाएगा, उससे क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा तुम्हें? बच्चों को समझाइए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ समझाइए। जिस तरह से वो फंडामेंटल राइट्स बता रहे थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसको पढ़ने बोलिए। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो मतलब जो इस मुद्दे से रिलेटेड है, मैं अभी बोल सकता हूँ। ये बहुत मतलब ये चीज़ें सही नहीं हुई कि कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, करने दे रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, ये सही नहीं लगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मैं बात करता हूँ, उनको सिखाइए कि ये आपका मोरल होना चाहिए। एक तरह से मोरल ड्यूटीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सही नहीं हुआ है जो भी हुआ है, दोनों पक्ष को समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आ रही है क्लास में, वो क्या दुपट्टा जो ऐसे करके रख लेगा, सही रखने से मतलब है ना। अब ये बोलिए कि आपकी बच्चियाँ आज अब बुर्का में ही रहें, तब टेनिस खिलाड़ी जो क्या नाम है, सानिया मिर्ज़ा कौन निकलेगी? बच्चों को आगे बढ़ाइए, उसके भविष्य के बारे में सोचने के लिए बोलिए कि बीपीएससी, बोलिए कि यूपीएससी पीसीएस निकालने के लिए, है ना। ये कहीं काम नहीं देगा, कुछ भी नहीं। जिसमें अच्छा करना है, ज़रूरी नहीं है कि वही एक है, बिजनेस करना है बिजनेस करो, लेकिन वो उसमें आगे करने के लिए बोलिए। और बात है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो यहाँ पे जो हो रहा था, इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि यूनिटी को कायम रखना है, बना के रखना है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। था यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया था? कहाँ था यूनिटी लोग का? कल जब आएगा हाई कोर्ट का ऑर्डर, सब यूनाइट होके जो भी ऑर्डर आएगा उसके आगे बवाल नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल आप लोग को रखना है। हम लोग का जो ये है कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, सबसे मिल के तभी हमारा देश महान है। तो इसका ख्याल रखिएगा, ये तो हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो ऐसे कैसे मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि मतलब जो हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, जो हेरिटेज है, हेरिटेज कैसे बना है? कंपोजिट कल्चर है तभी तो रिच हेरिटेज आता है हम लोग का। हमारा मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो उस कल्चर को बचाना है ना, मिल के सहयोग करें, इस लड़ाई को लड़ाई ना बनाएं। बच्चों से गलतियां होती हैं, दोनों बच्चों को समझाएं, साथ मिलकर आगे बढ़ें, भारत को आगे बढ़ाने में योगदान करें। और जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपको अच्छा भी लगेगा और ख़राब भी लगेगा, दोनों से मैं ये कहता हूँ, हेट कमेंट्स नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूरी फैमिली हमसे जुड़ी है। किसी के माता पिता भी हैं, दोस्त इसमें, किसी के भाई बहन लोग भी हैं, तो वो लोग भी पढ़ते हैं। तो कमेंट्स वही करें, तार्किक कमेंट्स आप करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है आप अनफ्रेंड कर दें, ब्लॉक कर दें, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम रिपोर्ट कर दें, लेकिन आप हेट कमेंट नहीं करेंगे, फालतू का कमेंट नहीं करेंगे।
नहीं तो मैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर ले सकता हूँ। आपको पता है कि मैं इसमें बहुत आगे हूँ। और बाकी आप लोग से फिर मुलाकात होगी। जो हमारा शोध है वो भी चल रहा है, मैं उसी पे आने वाला था वीडियो लेके। जो आप लोग का सहयोग हुआ, जो सर्वे में आप लोगों ने हिस्सा लिया, उसके लिए आप लोग का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसी के आधार पे मेरा शोध कार्य चल रहा है। जैसे ही पूरा होगा, जल्द से जल्द मैं उसके लिए एक वीडियो बना के सामने आऊँगा। गुड नाइट।